नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, हमारी टीम पहुंची है सोनीपत। सोनीपत में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष जसवीर दोदुआ जी। आइए इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से सोनीपत नगर निगम में 28.5% वोटिंग हुई है, तो इसका श्रेय वो किसे देना चाहेंगे। जिला अध्यक्ष जी, सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए भी ये खतरे की घंटी है कि 28.5% वोटिंग होना। क्या हम सही से प्रचार नहीं कर पाए सभी पार्टियां? देखिए, सबसे पहले जगत मान के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका स्वागत। आप सोनीपत में आए। देखिए, ये बिल्कुल आपने जो बात कही है ये चिंता का विषय भी है। देखिए, लोकतंत्र में जनार्दन जनता जनार्दन का भाग लेना और लोगों की राय शुमारी होती है ना, जो ये चुनाव में देखने को मिलती है। और लोग किस पार्टी से प्रभावित है, किस कैंडिडेट से प्रभावित है, इन चीजों का आकलन चुनाव से होता है। और इस चुनाव में जो लोगों ने भागीदारी नहीं ली ना, इसके लिए राजनीतिक आदमी हमने भी खुद इस पे विश्लेषण करना चाहिए। मैं इस चीज के लिए, हम पाक साफ आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो लोगों की वजह से है। और लोगों ने इस चुनाव में क्यों नहीं भाग लिया, इस पे हमने जरूर चर्चा करनी चाहिए। कड़वा सवाल नहीं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि हम सोनीपत में रहते हैं। सोनीपत के लोगों के विकास के लिए ये चुनाव है और सोनीपत के लोगों ने इसमें भागीदारी दिखानी चाहिए। क्यों ये चीज हुई है, इस पे जरूर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। जिला अध्यक्ष के नाते मैं भी इस चीज पर पूरा विचार करेंगे और लोगों से इस चीज के लिए आगे। देखिए, चुनाव आयोग ने भी जगह जगह पोस्टर भी लगाए हैं, लोगों को सरकार के द्वारा मैसेज भी देने का काम किया है। भाई, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अपने वोट का अधिकार किसी को भी दो, लेकिन वोट डालना चाहिए। तो इस पर जरूर विचार करेंगे इस बार। कल मैं पानीपत था, तो पानीपत नगर निगम में भी सभी मेयर दावेदार और सभी आपके बड़े नेता एक ही सवाल कर रहे थे कि कहीं सोनीपत और अंबाला जैसे हसन पानीपत में ना हो, यहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। चिंता का विषय बना हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो एक सोच है कि एक देश एक चुनाव, क्या उसको सिरे चढ़ाना चाहिए सबको मिलकर? बिल्कुल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कमेटी बना रखी है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत बढ़िया सोच है। क्योंकि ना, जब चुनाव 5 साल चुनाव चले रहते हैं, कभी किसी स्टेट में चुनाव है, कभी कोई लोकल बॉडी के चुनाव है, कभी पंचायतों के चुनाव हैं। अगर ये एक टाइम पे एमपी के और विधानसभा के चुनाव एक बार हो जाए ना, तो इससे लोगों को बेनिफिट होगा, एक काम सुचारू रूप से होगा, बीच में कोई ये जो भी आचार संहिता लगती है ना, उसकी वजह से काम में दिक्कत नहीं आओगी। ये बहुत बढ़िया सोच है। और जो ये चुनाव अभी भी हो रहे हैं ना, देखिए, मैं भी लोकसभा चुनाव से पहले जिला अध्यक्ष बना था। तुरंत 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आ गए, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, फिर महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, फिर दिल्ली के चुनाव आ गए, अब ये मेयर के चुनाव आ गए। हम खुद कार्यकर्ता और नेता ही चुनाव से नहीं निकल पा रहे, तो जनता, जब हम तो राजनीति करते हैं 24 घंटे, हम ही लोग जब इस चीज से ये मानते हैं भाई रोज चुनाव, तो एक आम व्यक्ति, एक आम जनता क्या सोचेगी। तो ये सोच है ना, ये बहुत बढ़िया सोच है। इससे देश के खर्च में भी फायदा और लोगों के काम भी सुचारू रूप से होंगे, तो ये सारे देश को फायदा है। 100% प्रधानमंत्री जी इस काम को करेंगे। और जो पानीपत की बात है, पानीपत में भी हमारी, सोनीपत और पानीपत हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है। वहां भी हमारी लोगों से एक ही अपील है, चुनाव में ना 100% भागीदारी रखनी चाहिए। जो बढ़िया आदमी है उसकी वोट देनी चाहिए, क्योंकि यह अधिकार है। क्योंकि फिर कई बार क्या होता है, भाई फलाना नेता चुन लिया, लेकिन चुना तो हमने है। चुनने से पहले हमने उस चीज पर जाना चाहिए। कांग्रेस और कई पार्टियां जो है सवाल खड़े करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हमें जो है एक आम कार्यकर्ता की तरह जो है रथ के आगे भागते नजर आए। एक जिला अध्यक्ष इस तरीके से लोगों को जोड़ता नजर आया अपने मुख्यमंत्री से। क्या नजारा नजर आ रहा है कि क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या रहेगा सोनीपत में? देखिए भाई साहब, मैं तो ना ऐसे परिवार से उठ के आया हूँ। आगा हम तो पैदल घूमे, साइकिल भी नहीं थी करा, दिहाड़ी मजदूरी वाले घर से निकल के आए हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत लोगों ने किया है, वो लोगों की एक ही सोच थी, भाई ऐसा मुख्यमंत्री बने ही नहीं आज लग। क्योंकि आपने पहले मुख्यमंत्रियों का ओरा देखा है, उनके सिस्टम देखे हैं। ये मुख्यमंत्री तो भाजपा तो कोड़ी भरा है आदमी की। काम से पहले मान सम्मान होता है कार्यकर्ता का, ये हर व्यक्ति का मान सम्मान करता है। कई बार हमें भी सोनीपत से निकल रहे हो ना, 10 आदमी खड़े पाए हैं, जब भी मुख्यमंत्री जी रुक गए। मेरे गांव में गए तो लोगों से ऐसे मिले, मेरा गांव तो ऐसा गांव है कभी मुख्यमंत्री गया ही नहीं। सारे गांव के आदमी, हालांकि मेरे गांव में बीजेपी को बहुत कम वोट मिलती हैं,
लेकिन लोगों ने ये देखा भाई ये तो मुख्यमंत्री और डालगा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी वोट दी, वो दी मुख्यमंत्री के चेहरे से। और ये चुनाव जो सोनीपत में हो है, हरियाणा में हो रहा है, ये नायब सैनी जी के चेहरे पे है और उनकी ईमानदारी और वफादारी पे है, जो लोगों के प्रति उन्होंने दिखाया है करके। वैसा भी मुख्यमंत्री हो जो भाजपा कोड़ी भरा है, 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे खुले रहे हैं। तो ये जो चुनाव है ना, ये नायब सैनी जी के चेहरे पे था। और जो हमारी बात है जी, हम तो धरातल के आदमी है, काम करने आदमी है। इस पार्टी ने हमारे को तो इतना मान सम्मान दिया है, अगर पूरी जिंदगी हम तो इस कारण नहीं उतार सकते। पहला शेड्यूल कास्ट तो इस सोनीपत में जिला अध्यक्ष बने हूँ, इस बीजेपी की वजह से हूँ। तो हम तो 24 घंटे पार्टी के लिए तन मन धन से इतने जीवेंगे, इस बीजेपी का शान नहीं भूल सकते, जिस घर परिवार में कोई मेंबर लग नहीं बना। और मैं आज रूलिंग पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। तो इस पार्टी का एहसान है भारतीय जनता पार्टी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, मोहनलाल बड़ौली का। तो हमने तो 24 घंटे रोड पे भाग का काम करना है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी जिला अध्यक्ष भी चुने जाने हैं और चेयरमैन भी बनने वाले हैं, तो कौन सा पद चाहेंगे? नहीं, यहाँ कुछ मांगने से नहीं मिलता जी। पहली तो बात यह है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। संगठन जो भी फैसला करेगा, पहला भी हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ है। और आज मेरी एक ही ड्यूटी है, सोनीपत जिले में सब वर्करों के साथ मिलकर पूरी वफादारी से 24 घंटे लोगों के लिए काम करना और अपने कार्यकर्ताओं की आवाज उठाना। और मैं निसंदेह मैंने 24 घंटे काम भी कराया है। मेरी आप फेसबुक देख लेना, 1 साल बने हो, एक दिन भी मेरी छुट्टी नहीं है। और सब लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। और वर्कर को 24 घंटे किसी ग्रुपबाजी में नहीं, 24 घंटे सोनीपत का इतना बढ़िया माहौल आज के दिन बीजेपी का। और आपने देखा भी है, 4 सीटें आई हैं, कभी आई थी 2014 में नहीं आई, 2019 में, 2014 में 1 आई, 19 में 2 आई, 75 पार के नारे में आज बीजेपी 4 पे जीती है। तो सब लोगों के सहयोग से है, कार्यकर्ताओं के आपस के सामंजस्य है। हमारी तो एक ही ड्यूटी है, बीजेपी को या मजबूत करना। बीजेपी की सोच है किस आदमी को क्या देना, वो अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देती है। आगे जो भी भाई जिला अध्यक्ष या चेयरमैन की जो भी बात, वो पार्टी ने देखना, पार्टी का काम है जी, संगठन को तो मजबूत करते आप नजर आए और आपके अंदर एक चर्चा मतलब क्षेत्र में नजर आती है कि आपके अंदर ईगो कहीं नजर नहीं आती, नहीं तो बड़े पद पर जाने के बाद लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सोनीपत की, अगर भाजपा का मेयर बनता है तो क्या यहाँ के गड्ढे, क्या यहाँ की जो पानी की निकासी, क्या यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी? जिला अध्यक्ष के रूप में आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्या क्षेत्र को भी मजबूत करने का काम करेंगे आप? देखिए, जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, वो विकास के नाम पे दिया, विकास के नाम पे दिया है। और 24 घंटे जो मुख्यमंत्री ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लिए काम करके लोगों को रोजगार दिया है, जो काम किया है, उस पे लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी, तभी सरकार बनी। और हमारी ड्यूटी भी बनती है, अगर हमारा मेयर 100% मेयर बनेगा, और मेयर भी बनेगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऊपर नायब सैनी जी और नीचे राजीव जैन जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। 100% हमारी ड्यूटी है लोगों के लिए काम करना, और 100% काम करेंगे। सोनीपत के लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आवे, पानी की, सीवर की, गली की, उसके लिए 100% काम करेंगे। और ये हमारी ड्यूटी है, लोगों को आस है हमारे से। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी को इतना मैंडेट दिया, हरियाणा में दिया, तो हमारी ड्यूटी बनती है और उस ड्यूटी को 100% करेंगे और पूरे सफल भी होंगे हम उस काम में। इस सोनीपत में आपने कोई गड्ढा या कोई गली ऐसी नहीं दिखाई देगी जिसमें लोग ये कहेंगे भाई उंगली उठा गए यहाँ दिक्कत आ रही। 100% सारे काम ठीक करेंगे। जी, तो दर्शकों ये थे जसवीर दोदवा, जिला अध्यक्ष भाजपा। हमारे साथ सांगवान साहब भी हैं, एसडीएम साहब हैं, लेकिन अभी समय की थोड़ी कमी है। हम बाद में भी बात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों में बात करेंगे। सोनीपत में मेयर का परिणाम आने के बाद फिर से जिला अध्यक्ष से बात करेंगे, और अगर ये दोबारा से जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं या और बड़ी पदवी मिलती है तो भी हम बात करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में यहाँ किस तरह का माहौल रहने वाला है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।